माता की हेलो वंदे वंदे। वल्लभगढ़ से हमारे बीच भैया जी महाराज का जोरदार करतल ध्वनियों से दोनों हाथ उठाकर स्वागत और अभिनंदन। संत समिति संरक्षण मंडल के आप सदस्य हैं। विरक्त वैष्णव चतु संप्रदाय श्रीधाम वृंदावन गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। आज इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में समुपस्थित रहेंगे और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती वसुंधरा जी राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच होंगे। मां भारती रक्षा मंच संस्थान एवं सनातन परिवार को प्राप्त हुआ है उनकी कृपा और उनका वरद हस्त सदैव सनातन धर्म के सभी सनातनियों पर रहा है। बागेश्वर धाम सरकार की। हमारे बीच समुपस्थित है महामंडलेश्वर पतित पावन दास जी महाराज नागनेश गुजरात से, श्री क्षमताराम जी महाराज सर्वेश्वर दास जी उज्जैन से, और साथ ही समुपस्थित हैं मंचस्थ हैं श्री अवधेश जी बयाना से, राजस्थान बयाना से हस्त आज इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम पूजा दीपम नमस्तुते शुभम करोतु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परमानंद परम पुरुष परमात्मा प्रणत पाल प्रभु सच्चिदानंद भक्त वांछा कल्पतरु भगवान भुवनेश्वर भव भयंजन गणेश। जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश। जय जय माँ भारती जय जय भारत देश। जय जय माँ भारती जय जय भारत देश। भारत माता की। अध्यक्ष साहब ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ सब। तालियां बजाते रहे। सनातन धर्म का कार्यक्रम है। हमारे पूजनीय संतों का स्वागत सम्मान हम कर रहे हैं। आप सभी राष्ट्र प्रेमी मिलेंगे नहीं भाई साहब। सोल के लिए विनय सिंह जी परमेश, ठीक है भाई साहब सामने देखिए। महामंडलेश्वर श्री पतित पावन दास जी महाराज, साथ ही में मंच के गुरुजी रामनिवास जी गुरुजी, डॉक्टर विनय
सिंह जी राजेंद्र मान बढ़ावे, सिद्धराती करें थोड़ा। परशुराम जी दास जी महाराज के स्वागत के लिए भाई साहब हो गया जी पधारे हैं। राजेश जी साथ साहब ही मैं निवेदन करूंगा मंच के धीरे पधारे और सर्वेश्वर दास जी महाराज। मैं राजेंद्र जी कर्नावट साहब, भाई साहब मैं आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही भाऊ जी शॉल उड़ाए राजेंद्र जी कर्नावट साहब, विष्णु जी भाई साहब मंच के कैलाश जी कुमावत, विष्णु जी। प्रोफेसर मनोज दास जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं। साहब भाई साहब सामने देखिएगा। डॉक्टर विनय सिंह जी चौहान और संरक्षक लक्ष्मीनाथ जी सोनग्रा से भी रक्षा मंच की स्थापना हुई थी। भाई साहब माल्यार्पण कराएं सुनील जी, पवन जी। अध्यक्ष साहब सामने हमारे बीच सामने भाई साहब सामने ठीक है। माल्यार्पण कर व शॉल उड़ाकर स्वागत कराएं। भाई साहब सामने कि जो संत महात्मा अपने बीच विराजे हुए हैं सभी का माल्यार्पण कर स्वागत कराएं। विशेष ही मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ उपस्थित जगत गुरु स्वामी देवाचार्य जी महाराज, श्री भैया जी महाराज बल्लभगढ़ और उपस्थित मंच पर महंत श्री महंत महामंडलेश्वर और आए हुए अतिथि माँ भारती सनातन संस्था आयोजित 41 फुट हनुमान जी महाराज की मूर्ति का अनावरण आलोक। इस श्रृंखला में जो यहाँ पर विशेष अतिथि संतजन पधारे हैं उन सबके चरणों में इस दास का दंडवत। भारतवर्ष की जो सेवा करने वाले भारतीय सनातन धर्म का जो आलंबन अनुकरण करने वाले भाविक देश के वासियों, श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर आज आपके प्रांगण पर मूर्ति का जो निर्माण हुआ है, श्री हनुमान जी महाराज एक संदेश देते हैं, एक भाईचारा का सिद्धांत बताते हैं और अपने स्वामी का कैसे सेवा किया जाता है, स्वामी की आज्ञा। अवतारन पति राम सकल सिद्ध पति जानकी दासन पद हनुमान। हनुमान जी जो है वो हमारे दासों में संतों में अग्रसर है, सर्वश्रेष्ठ हैं। दास का जहाँ स्थान आता है तो राम जी के दास श्री हनुमान जी हैं। और हमको राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, समाज की सेवा यदि करनी है तो हनुमान जी का चित्रण जरूर जानना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति आचरण को मानती है, व्यवहार को मानती है, सदाचार को मानती है। सो हनुमान जी महाराज हम आपको एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका जीवन चरित्र, जिनका जीवन हमारे राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हम आपके लिए उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 41 फुट की मूर्ति का जो निर्माण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उसमें आए हुए समस्त भारतीयों का, सनातनियों का खूब खूब साधुवाद। जय श्री राम। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। किशनगढ़ की पावन धन्य धरा मां भारतीय रक्षा मंच के तत्वाधान में संकट मोचन
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुपत के संगी विराट तत्व महापुरुष उस मूर्ति अनावरण के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय जगत गुरु विजयाराम जी आचार्य भैया जी महाराज सम उपस्थित यतिवृंद संत महापुरुष मुद मंगलमय संत समाज, मेरी मातृशक्ति, युवान साथियों, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो परमात्मा का तत्व उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये हम सभी के गौरव का विषय है। जिस वर्तमान समय में भारत की व्यवस्था और जिस समय में हमें अपना आप को ये सिद्ध करने की आवश्यकता हो रही है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, ये हम लोगों को आज तय करने की आवश्यकता हो गई है। इसलिए बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से हमें लोगों को सोचना पड़ रहा है। हमें स्वयं की अपना इस देश में रहते हुए हमें स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदू समाज का। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती पर और अनेक अनेक साधना तप के द्वारा भगवान को धरती पर लाने का काम किया है। हमारे इन महान पुरखों ने इस देश की संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। तो हम सब लोगों को अपने पुरखों पर, ऋषि मुनियों पर, महात्माओं पर गर्व और गौरव होना चाहिए। इसलिए समय रहते हुए ये हिंदू संगठनों के माध्यम से आज हम सबको गौरवान्वित होने की आवश्यकता है कि किशनगढ़ की धन्यधरा जो ये उद्योग की नगरी जानी जाती है, यहाँ पर वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज की 41 फुट की प्रतिमा का अनावरण समारोह मां भारतीय रक्षा मंच के ये तत्वाधान में किया जा रहा है। आप सब लोगों को समय के साथ बदलने की आवश्यकता है। साथियों, मैं किसी के एक दिन घर गया तो मैंने छोटे से बच्चे से पूछा क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कहा महाराज जी मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूं। माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, गेम खेलने लग गया। मैंने उस परिवार से कहा कि मैंने कहा ये बच्चा गेम खेल रहा और आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में ये जब बच्चा बड़ा होगा तो यही परिवार के साथ गेम खेलेगा। इसलिए समय होते हुए अपने बच्चों को संस्कार देने का काम करिएगा। सभ्यता संस्कृति जीवित रहेगी तभी साथियों जब हमारे संस्कार होंगे। और संस्कार का जिस दिन पतन हो गया समझ लो ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जितने सारी भगवाधारी महात्मा लोग डगर डगर ढानी ढानी गांव गांव शहर शहर घूम घर के प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तनातनी नहीं सनातन की आवश्यकता है। ये बात सत्य है, पर सनातन की शुरुआत भी हमको अपने घर से करनी होगी। साथियों, हम चाहते हैं कि भगत सिंह तो होना चाहिए, हम चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद तो होना चाहिए, पर दूसरे के घर से ये काम नहीं चलेगा। हमारे घर से भगत सिंह को बनाइएगा, हमारे घर से सन्यासी को बनाइएगा, जो देश के काम आ सके, जो मानवता के काम आ सके, जो आने वाले समय में इस अखंड भारत भूभाग की धरती पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है स्वामी जी कि इस धरती पर जहाँ यज्ञ हुआ करता था आज इस मिट्टी भूमि पर खून का रक्त गिरता है, गोमाता की हत्या होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम इतने सारे हिंदुओं के रहते गोमाता दर दर की ठोकर खा रही है। अरे वेद पढ़ना सरल हो सकता है पर गोमाता की वेदना पढ़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए गोमाता के लिए केवल तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा, मोली लच्छा पहनने से काम नहीं चलेगा। गोमाता की सेवा का संकल्प करिएगा। साथियों, हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में जो स्वामी का भाव, जो सेवा का भाव समर्पित किया है, उनके पद चिन्हों पर उनसे मिले हुए शुद्ध आचरण की महती आवश्यकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसलिए हम सब लोग अपने पुरखों पर गौरव करें, अपने हिंदू होने का गौरव करें। इसलिए शास्त्रों ने बहुत सुंदर बात कही है, कोई किसी जाति में पैदा होता है ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य मानना चाहिए। सभी को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, पर जब देश संस्कृति और मानवता की बात हो तो हम सब लोगों को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम। मुझे लगता है कि अभी तक हाथ लोगों के खड़े नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से आए दिखते हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। तो यही महती आवश्यकता होगी साथियों। ये देश
पैंट शर्ट वालों का देश नहीं, ये धोती वालों का देश है। जितने भी जेब में नोट पड़ा सब धोती वाले की फोटो छपी है ना। समय रहते जरा विचार करिएगा कि ये मानव भारतीय संस्कृति, इसको चलने के लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है, कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है, और समय रहते हुए हम सब लोग एक बने, नेक बने। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम सब लोग संगठित होकर के एक रह करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, और ये भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। आप सब लोग युवान साथी आगे आइएगा, हम सब मिलकर के भारत को विश्व गुरु बना करके दुनिया की ताकत को बताना चाहते हैं। यही वह भारत है जहां सूर्य की किरणें देखी जाती है, यही वह भारत है जहां की ये मूल भूमि से लेकर हमारे संस्कृति का जीवन का आधार है। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, मैं आपका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, हनुमान जी महाराज की। सभी पधारे हुए सनातन बंधुओं से आग्रह है, सभी से साथ ही हमारे सांसद केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ ने राज्य को विकसित राज्य के रूप में विकसित किया था। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप देखें संतों के चरणों में हमारी प्रशासिका, हमारे राज्य को चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे किसानों के हित के लिए सदा अग्रसर रहने वाले अजमेर के लोकप्रिय सांसद हम इन पावन पुनीत भावनाओं के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बार भारत माता के उद्घोष के साथ में अभिनंदन करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा जी राजे का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यही हमारी संस्कृति है जहां माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, हम सभी आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं। आज हमारे अजमेर के सांसद लोकप्रिय किशनगढ़ से भी विधायक रहे केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी साहब जो भामाशाह उपस्थित हैं, श्री अमित जी आप राजे जी का स्वागत कराएं माल्यार्पण कर। साथ ही मैं महेंद्र जी टाक भगवती चरण से निवेदन करूंगा कि वो शॉल उड़ा करके हमारी देश की महिला मुख्यमंत्री जो पहले रही हुई है वसुंधरा राजे, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। जुगल किशोर जी भाई साहब, तुलसीराम जी भाई साहब को स्मृति चिन्ह देकर के मान सम्मान बढ़ाएं। करें स्वागत में भाई साहब। साथ ही महासचिव भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाएं। विजय जी अग्रवाल भाई साहब और आनंदलाल जी भरतिया भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारी मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत कराएं। राजेश मुरलीधर जी अग्रवाल साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे लोकप्रिय सांसद स्वागत कराएं। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी दरक साहब, मनोज साहब से, आर्य साहब से कि संत श्री का भी स्वागत करें, शॉल उड़ाएं। एवं संस्थान परिवार द्वारा आज बालाजी महाराज की 41 फीट की इसमें मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे पीठाधीश्वर जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं।
मैं प्रणाम करता हूँ सभी संत मंत को जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, और विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आदरणीय वसुंधरा जी की को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो आज इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। यहाँ पधारे हुए सभी देव तुल्य धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों और मेरे मीडिया के भाइयों, आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हम सब के बीच में पधारी है, और सारे संत मन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। सनातन धर्म वो धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर चलता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और हमारा देश सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारे संत बंधु का आशीर्वाद हम सब पर है। माँ भारती रक्षा मंच द्वारा ये कार्यक्रम आज रखा गया है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज भी सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को हम सब मिलकर ही पार पा सकते हैं। आज भी कई ऐसी शक्तियां हैं जो इस सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। आप हम सबको मिलकर इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए काम करना है। धर्म हम सबको जोड़ता है, हमारी राजनीति तो तोड़ती है, परंतु धर्म हम सबको जोड़ता है। आज ये धार्मिक कार्यक्रम सभी संत आए, उन सबको आशीर्वाद लेते हुए आप सभी आयोजकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी जने बैठ जाएं, जो भाई बंधु माताएं खड़ी हुई हैं, एक बार सभी जने बैठ जाएं। सभी जने अपना यथा स्थान ग्रहण करें, सभी जने बैठे, मेरा आग्रह है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम शनमूलम श्री विष्णु स्वामी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम, और आप सभी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस मंच पर इस राजस्थान की पावन भूमि की महिला मुख्यमंत्री हमारी बहन सिंधिया जी एवं हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के महामंत्री जी एवं सभी श्रोता एवं मेरी माताएं बहनें, मैं पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी उस भूमिका पर पहुंचूंगा। आप देख रहे होंगे कि यहां धीरेन्द्र शास्त्री के फोटो लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कोई भी व्यक्ति किसी को भी आदर और मान सम्मान के साथ बुला सकता है, लेकिन उसे बांध कर नहीं ला सकता। मान सम्मान को पाना आपको शायद ज्ञात ना हो। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारी बहन कल संध्या में ही पधार चुकी थी। ये कोई सरल नहीं है।
यहाँ जो श्रोता बैठे हुए हैं उनके अंदर एक लालसा थी, और कुछ माताओं को तो मैंने जाते हुए भी देखा, अरे वो नाम नहीं बोल रहा है, चलो चलना चाहिए यहाँ से। तो आपको शायद ये ध्यान नहीं है कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, और उस अनावरण के ही उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो क्या आप हनुमान जी के लिए आए हैं या हमारे लिए आए हैं? क्या आप भक्त हैं? यदि आप भक्त हैं तो आप केवल हनुमान जी के अनावरण तक यहां पर रहना चाहिए। यदि आप भक्त नहीं है तो फिर किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप जा सकते हैं। राधे राधे। अब मैं यहां से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। भगवान की विशेष कृपा हुई, आप सभी का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। आज 22 फरवरी है और आरएसएस के इतने प्रोग्राम थे कि सुबह से मैं भी कई वर्चुअल मीटिंग कर चुका हूं। गाजियाबाद में, बल्लभगढ़ में, दिल्ली में। थोड़ी देर बाद ही मुझे भी फोन पर बैठना पड़ा और वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी और संबोधित करना पड़ा सभाओं को। मेरे लिए भी आज यहां पहुंचना कठिन था, लेकिन हमारे साधक शिष्य रमेश जी ने कहा कि मैडम पधार रही हैं और आपका गुरुदेव रहना परम आवश्यक है। तो मैंने तुरंत की तुरंत कहा कि हमारा कार्य है, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हमारा सबसे पहला कार्य है कि जिसने देश की सेवा में अपना जीवन लगाया है हमें उसका मान सम्मान रखना चाहिए। एक राष्ट्र आपसे अपना एक घर नहीं संभलता। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की मति अलग अलग है। वैसे तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चे 4 होना ही कठिन हो गया है। चिंता का विषय है। अभी जो रिश्ते हैं चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, बुआ, ये धीरे धीरे करके ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पहले जो विपरीत सरकारें थीं जो इस देश के बारे में नहीं सोचती थी, वो कहती थी हम दो और हमारे दो। लेकिन धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव आप लोगों पर पड़ा कि अब तो एक बच्चा हो जाए, और तो और अन्य किसी धर्म के लोगों की महिलाओं को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां सब अल्लाह की देन है। लेकिन तुम माताओं को क्या हो गया है? तुम माताओं को क्या हो गया है? क्या तुम्हारा अपने भगवान से विश्वास समाप्त हो गया है? क्या जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे देवर जेठ या पारिवारिक बंधु थे, क्या उनका लालन पालन नहीं हुआ? आज से अच्छा पहले भोजन था, आज से पहले रहना अच्छा था, हमारा सामाजिक स्तर अच्छा था। हाँ, समाज में शिक्षा की वृद्धि तो हुई है, लेकिन संस्कारों का ह्रास हुआ। यह चिंता का विषय है हमारे लिए। इस बात का ध्यान रखना, यह चिंता का विषय है। जितनी शिक्षा आवश्यक है समाज के लिए, उतना संस्कारों का होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि ये भारत भूमि है। आपने देखा होगा, आपने ऐसे अन्य देशों में उनके भगवानों को सूली पर लटके देखा होगा और उन्हें भगवान मान लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भीष्म पिता में कितने दिन तक बाणों की सैया पर रही? क्या तुमने उन्हें भगवान माना? क्या तुमने भगवान माना उन्हें? नहीं माना। तुमने केवल कृष्ण को ही भगवान माना। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता है, हम भगवान को ही भगवान मानते हैं। किसी के प्रभाव में आकर, किसी के तंत्र के प्रभाव में आकर, किसी के मंत्र के प्रभाव में आकर हम भले ही कुछ दिन के लिए उसके पीछे भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान भगवान ही रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। हमारे देश में जिस व्यक्ति ने भगवान बनने की चेष्टा की, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई क्यों ना हो, लेकिन उसका वजूद समाप्त हो गया है।
ऐसे ऐसे संत के चोले में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हमारे समाज में, लेकिन उनका भी हश्र क्या हुआ वो आप सबके सामने। लेकिन ध्यान रखना, आप हर एक संत को एक जैसा ना समझ लेना। संत में, साधु में, है ऋषि में, कथावाचक में, सब में अंतर होता है। आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, जिसे संत में भी फर्क नहीं दिखाई देता है। संत वास्तव में होता कैसा है, कथावाचक कैसा होता है, तंत्र वाले कैसे होते हैं, मंत्र वाले कैसे होते हैं, आज हमारा समाज ये जानने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे तो अच्छा था हमारी वो अनपढ़ माताएं बहनें, इससे अच्छा समाज था। वहां शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात भी कि सबसे पहले यज्ञ करने के लिए मां अपनी रोटी बनाते हुए चूल्हे में टुकड़ा देकर हाविष्य प्रदान करती थी। इससे अच्छी तो वो माताएं थी। आज हमारा समाज किधर जा रहा है, ये चिंता का विषय है। यहां हनुमान जी का देखो, हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण, दो प्रकार के सेवक होते, एक तो होता है सेवक, एक होता है दास। सेवक और दास में अंतर है। हनुमान जी प्रभु राम के कौन है? दास, सेवक नहीं है। सेवक और दास में अंतर क्या होता है? सेवक जैसे हम कह दें, हमारी महामहिम के जो सेवक हैं, उन्होंने जाकर पहले कक्ष देखा और उनके रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके बाद में जो व्यवस्थापक है उनसे पूछेंगे, अच्छा बताओ हमारा कमरा कहाँ है? सेवक अपनी सेवा के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन दास केवल भाव प्रधान होकर अपने आप को समर्पित करता है और वो कहता है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये है हनुमान जी, ये है श्री हनुमान जी, जिनकी स्वयं की इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं, लेकिन रात्रि में वो अगले दिन देखते हैं तो वो पृष्ठ जिस पर लिखा गया था वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तुलसीदास जी हनुमान जी से कहने लगे कि प्रभु, मैं रोजाना हनुमान चालीसा लिखने की चेष्टा करता हूं, लेकिन अगले दिन देखता हूं कि वो जो पृष्ठ लिखता हूं वो साफ हो जाता है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी महिमा का गुणगान करना चाहते हो, इसलिए मैं स्वयं ही उस पृष्ठ को साफ कर देता हूं। मेरे प्रभु की महिमा का गुणगान गाओ। मेरे प्रभु की महिमा का गुणगान करोगे तो चालीसा अपने आप तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। कहां से प्रारंभ हुआ? श्री गुरु चरण। लेकिन गुरु के चरणों की हम लोग साधना नहीं कर पाते। भगवान प्रभु राम भिलनी को उपदेश देते हुए कहते हैं, देखो ध्यान रखना, नवदा भक्ति में दो भक्ति तक कोई भी शर्त नहीं है। प्रथम भगत संतन कर संगा, शर्त नहीं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, शर्त नहीं। आप संतों की भक्ति के लिए न जाति, न भेद, न वस्त्रों की या स्वच्छता की या स्वच्छता की, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लेकिन तीसरी भक्ति जब लिखी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मान अपमान सम्मान, जो इन तीन शब्दों से दूर हो गया है वही दासत्व प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर मान सम्मान अपमान का भाव है वो कदापि दास नहीं बन सकता है। इसलिए हनुमान जी से हमें दासत्व सीखना है, जिनका ना मान है, ना अपमान है, ना सम्मान है, जिनका मान भी राम है, जिनका सम्मान भी राम है, ऐसे हैं हनुमान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। समय का अतिक्रमण। जय श्री राम। इस तरफ से बोलने दो, महिलाएं सब इधर है महाराज। एक कहने वाली थी, अच्छा हुआ कि मेरे को ये दे दिया।
आदरणीय हमारे श्रीमद जगत गुरु भैया जी महाराज, मैं आपको हृदय से प्रणाम करना चाहती हूँ। श्री महंत मौनी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी श्री पतित पावन दास जी, महंत श्री परशुराम दास जी, महंत श्री सर्वेश्वर दास जी, महंत श्री अवधेश दास जी, महंत श्री वासुदेव दास जी, महंत श्री समताराम जी महाराज। और समताराम जी महाराज के साथ तो हमारा पुराना वैसे भी रिश्ता रहा है, अजमेर में आना जाना पुष्कर, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ महाराज। मेरे साथ कई दिनों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाले श्री भागीरथ जी आज हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। रानी भाई किन्नर समाज अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सेठिया जी, इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सा अध्यक्ष, पूरे जो भी आयोजन समिति के सदस्यगण यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरे सामने यहाँ बैठे हुए पूरे जो भी संत समुदाय के सब हमारे गुरु महंत सब बैठे हुए, उनको मैं चरणों को छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगी कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे याद किया। कल झालावाड़ थी, शाम को मैं वहाँ से निकली, मेरे को ये मालूम नहीं था कि आप कितने बजे इस कार्यक्रम को करने वाले थे, तो मैंने कहा कि शाम को ही जल्दी पहुँच जाऊँगी, ताकि सुबह जो इतना बड़ा आपने मेरे पर विश्वास किया है, महाराज जी के सबके आशीर्वाद के बाद हम ये 41 फुट के हनुमान जी को सबके सामने प्रकट करने का काम करवाएंगे। ये मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे उसकी चीज़ के लिए ध्यान रखा। माँ भारती रक्षा मंच, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जयपुर भी आए, यहाँ भी आए, बार बार मिले, और आप लोगों ने बार बार यही कहा कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी हूँ आज, जो भी हुई हूँ, ये हमारे भगवान ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद, हमारे संतों का आशीर्वाद, उनका साथ, उनका सहयोग, उनकी आवाज़, उनके ऊपर ही हम लोग सब जिंदा है महाराज। मेरे को ये बार बार पूछते रहते हैं, मजाक करते थे, तो कहती है कि वो हॉटलाइन है, तो मैंने कहा हॉटलाइन तो है ही, आप लोगों के द्वारा मेरा हॉटलाइन है। तो संत बीच में आते हैं, मेरे को तो महाराज गुरु महाराज ने यही बताया था कि आप तो एक संत के साथ प्लग हो जाओ, जैसे पंखा प्लग नहीं होता, तो वैसे प्लग हो जाओ तो वो सीधे हॉटलाइन ऊपर तक चली जाती है। और आप इतने सारे यहाँ आज बैठे हो, मुझे तो विश्वास है कि सीधे सीधे उस ईश्वर के चरणों में आज ये काम अपन करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम अपन लोग मिलकर करेंगे। महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं बगलामुखी माई की श्रद्धा, मैंने उनकी पूजा करती हूँ, उनके आश्रम की मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं उनकी पूजा बहुत छोटे से करते आ रही हूँ। राजमाता साहब के वहाँ जाती थी, फिर ये 4 महीनों के अंदर शिव जी की जब पूजा होती थी, धीरे धीरे उधर भी आ गई। तो हम तो जानते थे कि भोलानाथ जी महाराज, माई महाराज और भैरव जी महाराज एक परिवार होता है, उस परिवार के सामने अपने को नतमस्तक होने की ज़रूरत होती है, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। मैं तो मुझे ये समझ नहीं आया कि पिछले 4-5 वर्ष से ये हनुमान जी का काम मेरी ज़िंदगी में कैसे आ रहा है। तो बार बार पूछती थी कि हनुमान जी कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है महाराज, हम तो ये सब जानते थे, परंतु इनके बारे में नहीं। तो मैंने पंडित जी से पूछा आश्रम में कि मैंने वो ये 3 का परिवार का तो मैं सब जानती हूँ, उनके चरणों में मैं वो करती हूँ, परंतु हनुमान जी मेरी ज़िंदगी में कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप वो करते हो पाठ हनुमान चालीसा का? तो मैं कहा हाँ मैं करती हूँ, ये तो सब करते हैं ना। हाँ जी बताओ भैया, करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि आपने उसमें एक चौपाई पड़ी होगी, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगन। तो उनने कहा आपने पढ़ा? मैंने कहा मैंने पढ़ा है। तो उनने कहा कि उसके नीचे देखा आपने कि हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं, वही हैं सब कुछ। आज कलयुग के ज़माने में हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते थे जितना सतयुग के ज़माने में करते थे लोग। हनुमान जी उनके एक अवतार हैं, जिस अवतार के आपने अगर पैर पढ़ लिए, उनका नाम उस छोटे से चालीसा के अंदर पढ़ लिया, तो वो आपकी बात को टालता ही नहीं है। आप मांगो वो कर देता। मैं महाराज जी के यहाँ कहती थी तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये 100 पाठ तो पढ़ने हैं और ये 1000 मालाएं नहीं करोगे तो नहीं होगा, और ये सब इतने महीने में या इतने टाइम में अपने को करना होता है। और फिर एक दिन जब बैठे थे ऐसे प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने हम लोगों को तो ये सब कठिन कठिन काम दे दिए। अभी सब लोगों के साथ बैठे थे तो उनको ये कह रहे थे कि मेरे पास तो लोग आते हैं जो मेरे पास इतना सब कुछ है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, आध्यात्मिक शक्ति की वो बात कर रहे थे। वो कोई भी मेरे पास, मेरे आश्रम में नहीं आया जो जिनको मैं वो दे सकता था। मेरे पास जो भी आते थे वो कहते थे महाराज हमारे यहाँ चोरी हो गई है, जरा चोर को कैसे पकड़ा जाए। अगर वो उंगली पे वो काला लगा देंगे तो उस उंगली के अंदर अगर देखेंगे तो उसकी शक्ल दिख जाएगी, क्या वो कर सकते हैं महाराज? अगर आप कर दोगे तो हमारे लिए। फिर कोई आता था बोलता था मेरे परिवार में कोई बीमार है, उसको जरा ठीक करवा दे जल्दी। कोई आता था, कोई कहता था कि मेरी लड़की भाग गई है, उसको वापस ला सकते हो क्या? कोई आता था कहता था मेरी लड़की की उम्र बहुत हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करवा दोगे क्या? उन्होंने कहा मेरे ज़िंदगी में इतने सालों का जो मेरे पास तपस्या का काम है वो तो कोई मांगने नहीं आ रहा है, वो सब लोग आ रहे हैं, सब मेरे से ये मांग रहे हैं। वो पढ़ाई वाला बच्चा आके कहता है कि मेरी परीक्षा पास करवा दो महाराज। तो मैंने कहा ये आप तो इनको कह रहे हो हनुमान जी का नाम ले लो सब कुछ काम हो जाएगा, और हमको आपने इतना सब कुछ लिखा के दे दिया है कि आप कहना कि भाई इसका पाठ करो, इसकी माला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्यों किया आपने? उन्होंने कहा तुम एक कदम उनसे आगे हो, तो जब तक मैं तुम तक ले जाऊं तब तक तुम ये मालाएं कर लेना। जब ये अपना काम हनुमान जी का नाम ले लेके काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम भी उनको लाइन में ला के वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। परंतु हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन जैसा शौर्य, उन जैसे महान यश पाने वाला, आपने सेवक और दास के बीच में जो डिफरेंस बताया महाराज वो बिल्कुल सही है। अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ अपने महाराज के लिए, राम जी के लिए रात रात पर जगना, राम जी महाराज की सेवा करना, राम जी महाराज के लिए सब कुछ जो भी करना, अपना तो सब पूरा कुछ उन्होंने राम जी के चरणों में डालने का काम किया है। ऐसा आजकल कौन करता है भाइयों? और उनको खाली याद करने की जरूरत है, संकट कटे मिटे सब पीरा। फिर बोलो, पूरा बोलो यार, ऐसे क्या करते हो? संकट कटे मिटे सब, है ना? तो इन चीजों को मैंने, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, ये हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी का नाम ले लो, हनुमान जी का जप कर लो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो। सब कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर जहाँ लोगों को 100 मालाएं जपनी पड़ती थी, वहाँ एक माला के ऊपर काम हो जाता है। परंतु एक माला तो करो, किसी को टाइम नहीं है वो एक माला करने के लिए भी। आज सुबह उठते हैं, हाँ ठीक है हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्म के हम भी अंश हैं, परंतु हमें समय नहीं है सब काम करने के लिए। महाराज जी मिल जाएंगे तो महाराज जी के दर्शन कर लेंगे, फिर चल पड़ेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को वक्त नहीं है कि मैं बैठूं और भगवान का नाम लूं। मैं कह रही हूं मुझे भी नहीं था, पर हमने जब शुरू किया धीरे 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 हमको समझ में आ गई कि जो उसमें से मजा आता है, जो उसके अंदर दिल की शांति होती है, जो उसके अंदर संकट हरने का एक क्या बोलते हैं, एक शक्ति होती है,
वो अपने आप के अंदर अपन ही पैदा कर सकते हैं इनके नाम को लेकर। आप देवी का नाम ले लो, आप भोलेनाथ का नाम ले लो, आप हनुमान जी का नाम ले लो, हमको मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़ता है। और क्योंकि वो हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भगत थे, तो उनके द्वारा राम जी तक भी पहुंचने का हमको मौका मिल जाता है। मैं आपको खाली आज एक चीज कहने आई हूं, क्योंकि महाराज जी के सामने, इन सब लोगों के सामने, इन सब ने भाषण दिए होंगे आपको, और महाराज जी के सामने ईश्वर के बारे में बात करना, वेद विद्या के बारे में कुछ कहना, मैं समझती हूँ कि सूरज को दिया दिखाने की बात होती है। आज मुझे उनको सुनने का मौका मिल गया, तो फिर मेरे शब्द मालूम नहीं कहाँ चले गए महाराज। एक किस्म से डरा ही दिया, वो अंदर ही अंदर रह गए हैं। मैं तो हम ये समझती हूँ कि कर्म करो, ज्ञान कर लेने की कोशिश करो, और भक्ति को उजागर करने की कोशिश करो, क्योंकि सब चीज उस भक्ति के अंदर है। मैंने देखा है कि अगर मन लगाकर, दिल लगाकर भक्ति करोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान तुमसे छीन लेता है। हाँ, टाइम लगता है, टाइम लगता है, परंतु भगवान ने यह भी कहा है कि ध्यान रखना, फल के लिए तरसना मत। जो आपको काम करने की जरूरत है वो काम करो, और फल अपने आप ईश्वर आपको दे देगा। इसलिए हर एक आदमी को लगता है कि हम तो पूजा कर रहे हैं किसी कारण से, परंतु अगर धीरे धीरे उसको अलग करने की कोशिश करोगे तो एक जीवन के अंदर शांति और शीतलता जो आ जाती है वो अपने आप में ही अनूठी है। इसीलिए सेवा, उसके साथ गर्व, उसको किस तरह से हटाने की कोशिश हम कर सकते हैं। ईगो एक ऐसी चीज होती है कि उसके बिना तो हम कर नहीं सकते। हम तो सबसे पहले आएंगे, मेरी कुर्सी कितनी बड़ी है, मैं उस कुर्सी पे बैठ सकती हूँ कि नहीं बैठ सकती हूँ, और कोई है जिसकी कुर्सी और बड़ी है। ये छोटे छोटे काम हैं। हमें किसी के सामने, बड़े छोटे के सामने कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि ये भी एक भगवान का स्वरूप है, जो भी है, चाहे वो कितना भी गरीब है, वो भी स्वरूप है। और जिस चीज के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस राजनीति में हम काम कर रहे हैं, गरीब से गरीब में हम लोगों को वो देवता देखने की जरूरत है। क्योंकि खाली वो नहीं, ये 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनके एक तरफ दास बनकर अगर हम काम करेंगे तो मैं समझती हूँ कि उसने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। और हनुमान जी पे ढाल बनकर हम लोगों के सामने भी खड़े हो जाएंगे, उसके बारे में अभी अपने को सोचने की जरूरत है। आजकल भाई महाराज ये हो जाता है कि महाराज हनुमान जी की प्रेरणा तो हम लोग सब लेते ही हैं, परंतु सुख में ही नहीं, दुख में भी हम लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। ये भी हनुमान जी ने हमको सिखाया है। सबसे कठिन से कठिन समय के अंदर जिस तरीके से उनने दास बनकर महाराज की सेवा की, लंका गए, वापस आए, घूमे फिरे, और आज भी राम जी के नाम में जब लेते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान आता है। पर मैं देखती हूँ कि अभी भी जिन लोगों को हनुमान जी की प्रेरणा पर चलने की जरूरत है वो बोलते तो हैं परंतु जमीन पर नहीं लाते। मैं अधिकतर लोग सुख के अंदर इस कलयुग के जमाने में बहुत दिख जाते हैं, इतने दिख जाते हैं कि कैसे इनको अलग करें यही नहीं समझ में आता। और दुख का समय आ जाता है तो ऐसे गायब हो जाते हैं, वो भी समझ में नहीं आता कि कहाँ गए। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि दो भगत हो, किसको चाहिए सो, दो भगत हो, दो साथ में हो। अपने अंदर भी यही बात निकालनी चाहिए कि हम भगत हैं तो उस भक्ति में हम उनको छोड़ेंगे ही नहीं, हम हमारे ईश्वर के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मैं इसीलिए यहाँ आई थी क्योंकि इन लोगों ने सबने मुझे यही कहा कि अगर आप यहाँ आओगे तो हमारे 41 फुट का बालाजी है, वो बालाजी हम दुनिया के अंदर प्रकट करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी पूजा करेंगे, आप लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोग इसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा परम सौभाग्य बन जाता है कि ऐसे टाइम में
मैं भी आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। मैंने कई सालों से राजनीति की है और राजनीति में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पर तो मैंने सबको यही कहा है कि कभी भी अपने को उन उतार चढ़ाव से चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक नीचे भी नहीं आएगा, और जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक ऊपर भी नहीं जाएगा। ये तो दुनिया की रीति है। परंतु आपकी भक्ति अगर सही रहेगी तो वो कठिनाई, वो पीड़ा, वो भाइयों और बहनों, वो कम हो जाएगा। आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपको महसूस करना ही नहीं देगा। आप हंसते गाते उस समय से निकल जाओगे और ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि हमको कुछ सिखाने के लिए आपने ये समय दिया है। ऐसे नहीं देता ईश्वर, मुश्किलें आती हैं तो कुछ समझा के जाती हैं। और मैं आपको ये भी एक बता दूं कि जिसके जीवन में दुख नहीं हुआ, मुश्किल नहीं हुआ, कठिनाई नहीं हुई, उसने क्या सीखा है? वो क्या आगे लोगों को बताएगा? वो क्या उस ईश्वर को जानेगा? वो क्या बालाजी से जुड़ेगा? इसलिए इस कलयुग के ज़माने में हम लोगों को ध्यान देके बालाजी के साथ जुड़ना है। वो आपके लिए सबसे आसान है। उनका आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लेकर परिवार के बीच में इसको बांटो और उनको फिर प्रेम से आगे ले जाने का काम करो। आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दो चीज़ हैं, एक ओल्ड के एज डे केयर सेंटर महाराज इन्होंने बनाया है, और मैं समझती हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मालूम नहीं क्या हो गया है, जो जवान लोग हैं, या शायद हम लोगों की गलती है कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं सके हैं कि हमारा परिवार है। हिंदुस्तान के अंदर का जो परिवार होता है, उस परिवार के अंदर जो शक्ति होती है, उसमें छोटे से लेके बड़े उसकी जगह होती है। छोटे की जगह हर बड़ा भी आपको समझाता है, उस परिवार को आगे ले जाता है। उसकी साया जब तक घर पे है तब तक वो घर धन्य है। परंतु आजकल मैं देखने लगी हूं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, तो माँ बाप के लिए टाइम कहाँ होगा? और माँ बाप तो अब तो हमारे गले में संकट हो गए। उनके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा भाई। कैसे हम करें? हम, हमारी धर्मपत्नी और हमारे दो बच्चे, बस हम घर में रहेंगे, बस हमारा काम चलेगा। ये नहीं चल सकता भाइयों, क्योंकि जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं है तब तक वो परिवार भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। आप लोगों ने जो अपने हाथ में ये लिया है, आप लोगों ने जो ये डे केयर सेंटर, ओल्ड एज डे केयर सेंटर का काम अपने हाथ में लिया है, उसमें ये होगा कि कभी वो अकेले नहीं होंगे। बूढ़े भले ही होंगे, परंतु कोई साथ देने वाला होगा, कोई बात करने वाला होगा, कोई संभालने वाला होगा। ये एक बहुत अच्छा काम आपने हाथ में लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मेरा आप लोगों सबसे आग्रह है कि उस चीज़ के अंदर इन सब की मदद करने का काम ये हम लोगों के सिर के ऊपर एक अनिवार्य बन जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल का भी विचार। अब मुझे याद है जब ये पहले बार महाराज मेरे पास आए, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोपैथी है क्या चीज़, मैंने कभी सुना ही नहीं। तो बिठा के मेरे को बड़ा समझाया, तो हमने अपने विधानसभा के अंदर इलेक्ट्रोपैथी का बिल पास करवाने का काम किया। और मुझे याद है वो सब लोग मेरे पास आए कहने को कि अब आपने ये इलेक्ट्रोपैथी का बिल पास करवा दिया है। मैंने कहा कि अब हमने पास तो करवा दिया है, पर अब आप अपने चीज़ों को मजबूती से जमीन पर खड़ा करो और वो इलेक्ट्रोपैथी से ट्रीटमेंट चालू करो और हमको दिखाना शुरू करो, दुनिया को दिखाना शुरू करो कि जिस चीज़ के बारे में आपने हमको बताया था वो वाकई में जमीन के ऊपर खरा उतर सकता है। तो अब आप आगे बढ़े और आप लोगों ने इलेक्ट्रोपैथी के हॉस्पिटल का विचार तय किया है। मैं समझती हूँ कि उसके द्वारा अगर आप कोई नई चीज़ कर सकते हो, कोई अच्छा काम करवा सकते हो, तो भगवान की आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होंगे। और मैं यही विश्वास करती हूँ कि आपने जो ये सब किया है वो बहुत यूज़फुल रहे। आज आप लोगों ने इन सब को बुलाया, मुझे भी आपने मौका दिया, मेरे को नहीं बताया था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पर मेरे को एक साथ में इतने सारे लोगों के दर्शन हो गए
मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक मंच पे इतने सारे काम मिलते हैं और महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए तो मुझे कहाँ आना पड़ता। और आपने कहा कि मैं आ रही हूँ इसलिए आप आए हो, मैं तो आपकी वजह से आ रही हूँ, क्योंकि उनने मेरे को ये बताया कि आप होंगे, समताराम जी महाराज होंगे, ये सब लोग होंगे। तो मैंने कहा कि भैया जब ये आएंगे महाराज इतने दूर से, तो फिर हम अगर झालावाड़ से चलकर यहाँ नहीं आ सकते तो फिर क्या रहा। तो आपका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर रहे, आप सब लोग इनको पूरी तरह से आशीर्वाद दें, इन लोगों को बताएं कि मजबूती क्या चीज़ है। महाराज आपने जो अपने छोटे से भाषण के अंदर हमको समझाने का काम किया, समझ लिया, और मन में ऐसा लगा कि आप और बोलते तो हम लोगों को और सीख उससे मिलती। कभी फिर मौका मिलेगा तो हम आप लोगों के बीच में, हमारा आपके बीच में, जहाँ आपका प्रवचन हो रहा है पास में कहीं, महाराज लम्बा मत करना आप प्लीज। हाँ तो भाई कहीं भी पास में कर रहे हो तो मैं जरूर आके और उसका लाभ लेने की का आशा करूँगी। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ महाराज जी, आपका, आप सबका, कि आप लोग सब यहाँ आए हो और आप लोगों ने टाइम लेकर आए। वाकई में आप लोगों ने बालाजी के ऊपर विश्वास करके, बालाजी और सनातन धर्म के ऊपर विश्वास करके आप यहाँ सब पधारे हो, उसके लिए मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो दोनों काम आप लोग कर रहे हो, ओल्ड एज डे केयर सेंटर और इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल, भैया जब वो शुरू हो जाएगा ना, काम चालू हो जाएगा तो मेरे को जरूर बुला के दिखा देना। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार माताएं बहनें। बहुत अच्छा लगा आप लोग सबको यहाँ देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब मैं हमारे कमेटी के लक्ष्मी नारायण जी सोनगरा, रमेश जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा जी का स्वरूप स्मृति चिन्ह दे करके गौरवान्वित कराएं। इस मंच को शीघ्रता करें, लिस्ट लंबी है। लक्ष्मी नारायण जी और रमेश जी गहलोत भाई साहब स्वरूप सामने देखें, सामने श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा तो भगवान हनुमान खड़े रहेंगे साथ बनकर के ढाल। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान होना चाहिए पूरा पांडा। मैं डॉक्टर शोधान जाखड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और पतित पावन दास जी महाराज को यह स्मृति चिन्ह भेंट कराएं। शोधान सिंह जी। मैं विष्णुनाथ जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप पुष्कर सी धरा से आए। निवेदन करूंगा कि आप हमारे पतित पावन दास राम गुरु जी और भैया जी को निवेदन करूंगा कि आप जो है महन फतेह दास जी महाराज को जो रामगढ़ से आए हैं उनको ये प्रतिमा भेंट चिन्ह भेंट कराएं। मैं मनोज जी आर्य और गिरिराज दायमा से निवेदन जी महाराज जो वृंदावन से पधारे, सर गोवर्धन सिंह जी से निवेदन है कि आप आए और हमारे मंच पर विराजे जो बयाना भरतपुर से आए हैं अवधेश जी, अवशेष दास जी महाराज, साथ ही हमें गौरवान्वित कराएं। सभी संतों को स्मृति चिन्ह दिलाएं ताकि आगे का कार्यक्रम निर्ता हो सके। अशोक जी गोयल साहब जी महाराज को भी स्मृति चिन्ह भेंट कराएं। मंत्री जी भागीरथ जी चौधरी जी के लिए मैं हमारे जय बोल बालाजी महाराज की। हमारे जो भूमि पुण्यार्जक राजू जी गुप्ता हैं उनकी जी के प्रतिनिधि के नाते इनको सम्मान दिलाएं। हमारे भगवती चरण जी जोशी आप भी पधारे ऊपर। बालाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होगा अभी, आप उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। सभी संत श्री अगर राजवीर जी भाई साहब, मैं सभी मंचासीन संत गणों से, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से यहाँ से थोड़ा सा रास्ता प्रशस्त करने की प्रयास करें। कार्यकर्ताओं बंधुओं से आग्रह है, मंच के समूह एक बार
संत महात्माओं के लिए एवं हमारे पधारे हुए अतिथिगण के लिए एक बार मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। आप सभी से आग्रह है, कार्यकर्ता बंधु पाकिस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे और हमारे जनप्रिय लोकप्रिय भागीरथ जी चौधरी हो रहा है। आप सभी अपने नेत्रों को निहाल करें भगवान हनुमान जी के दर्शन करके। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को पात्र, यह नाम आज तुम्हारे हाथों में है। संसार थोड़ा सा छोड़ दो, एक साइड छोड़ दो, एक साइड से छोड़ सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया